हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकोशाला बाय अंकिता। आज डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को। सबसे पहले आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप लोग को इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पिलर हैं अकाउंटेंसी के। अगर आपको ये आएगा देन आप कॉमर्स सेक्टर में कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से अपना एफर्ट डालूंगी और आप मेरा साथ दीजिएगा। तो देखते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या है? पर्सन और कस्टमर्स वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस। वो कोई पर्सन या कस्टमर बिजनेस में से अगर गुड्स क्रेडिट में खरीदता है तो वो क्या है? डेटर्स है। इसको हम समझते हैं, हम फर्म हैं, हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किया। हमने अगर किसी को उधार में गुड्स बेचा है तो उससे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? डेटर्स है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। राहुल बायज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। राहुल इज़ अ डेटर। राहुल ने हमसे खरीदा यानी हमने तो सेल किया, यानी फर्म से 10,000 का गुड्स सेल किया गया राहुल को, तो राहुल से फ्यूचर में पैसा फर्म को मिलेगा, तो राहुल क्या है? डेटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद करने के लिए? अमाउंट इज़ रिसीवेबल फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होती है। दे आर करेंट एसेट्स। ये क्या होते हैं? हमारे करेंट एसेट्स होते हैं। हमें करेंट एसेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पैसा आपको 1 साल तक 1 ईयर के अंदर मिल जाए। अभी आप केवल इस तरीके से समझिए, आगे मैं आप लोग को प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगी। फिर है क्रेडिटर। पर्सन और सप्लायर्स फ्रॉम वूम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। किसी पर्सन या सप्लायर से फर्म ने अगर गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है, खरीदा है, तो उसको फ्यूचर में पैसा देना होगा, तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, तो वो पर्सन और सप्लायर क्या है? क्रेडिटर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा ट्रेडर्स। तो शर्मा ट्रेडर से हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, तो शर्मा ट्रेडर हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है, हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें फ्यूचर में शर्मा ट्रेडर्स को पैसे देने होंगे। ठीक है, अब इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अमाउंट इज पेएबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अमाउंट पेएबल होती है यानी पे करनी होती है। दे आर करेंट लायबिलिटीज़। ये हमारी करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इश्यूड टू डेटर्स फॉर द अमाउंट दे ओwe टू अस। इट इज़ टू बी रिसीव्ड ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो डेटर को इशू किया जाता है, उससे हमें अमाउंट रिसीव होनी है। अभी हमने डेटर्स को समझा कि उससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलना है, तो रिटन में वो अग्री करता है कि इस पर्टिकुलर डेट को वो पैसा हमें दे देगा, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। वी सेल गुड्स टू अमित फॉर ₹15,000 एंड एक्सेप्ट अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम हिम फॉर 2 months। हमने अमित को गुड्स सेल किया है 15,000 का, और हमें यानी उसने क्या कहा है कि वो 2 महीने में पैसा रिटर्न देगा, यानी वापस करेगा, तो बिल रिसीवेबल बना है, उसको उसने एक्सेप्ट किया है, यानी एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट में ये लिखी गई कंडीशन को लिखा गया है, इसी को क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल रिटर्न प्रॉमिस टू पे। ये एक फॉर्मल रिटर्न प्रॉमिस होता है, और ये हमारी करंट एसेट्स है। इट इज़ अ करंट एसेट्स। अब देखिए नेक्स्ट टर्म को, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर द अमाउंट वी ओwe टू देम। इट इज़ टू बी पेड ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। ये हमें क्रेडिटर से रिसीव होती है, यानी क्रेडिटर क्या है? जिसको हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो उससे हमें रिसीव किया है, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में पैसे देने हैं ऑन अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट। उसमें फ्यूचर डेट लिखी होती है कि इस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट को हमें उसे पैसे देने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। वी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹20,000 एंड ही गिव्स अस अ बिल्स पेएबल फॉर 2 months। हमने गुड्स परचेज किया है रमेश से 20,000 का, और उसने हमें बिल पेएबल दिया है 2 महीने का। उसने हमें टाइम पीरियड कितना दिया है? 2 महीने का। 2 महीने में हमें उसे 20,000 रुपीज़ पे करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद करने के लिए? इट इज़ अ फॉर्मल रिटर्न प्रॉमिस टू पे। ये एक फॉर्मल रिटर्न होता है,
प्रॉमिस होता है जो फॉर्मल वे पे होता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ करंट लायबिलिटी, ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डेटर्स क्या है, जिसको हमने क्रेडिट में गुड सेल किया है तो वो पर्सन हमारा क्या है, डेटर है। क्रेडिटर क्या है, अगर हमने किसी पर्सन या सप्लायर से गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया है देन हमको उसको अमाउंट फ्यूचर में पे करनी होगी, तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल क्या है, जब किसी डेटर से हमें फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट को पैसा मिलने का लिखित वादा मिलता है, रिटन प्रॉमिस मिलता है, तो उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को बिल रिसीवेबल कहते हैं। बिल्स पेबल क्या है, जब किसी सप्लायर यानी क्रेडिटर से फ्यूचर में पर्टिकुलर डेट को पैसे देने का लिखित वादा हम करते हैं तो उस दस्तावेज को बिल्स पेबल कहते हैं। अगर आपको ये टर्म समझ में आए हो तो एकोशाला बाय अंकिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।